हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज सीटेट का पहला शिफ्ट का पेपर कंडक्ट कराया गया 14 दिसंबर को। कल 15 दिसंबर को एक और पेपर कंडक्ट कराया जाएगा सीटेट का। अभी तक लगभग ऐसा कम ही हुआ है कि ऑफलाइन एग्जाम को दो अलग अलग शिफ्ट में या दो अलग अलग दिनों में कंडक्ट कराया गया हो सीटेट का जो एग्जाम है उसको। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का। अगर आप कल एग्जाम दिलाने वाले हैं 15 दिसंबर को, तो देखिए जिसने आज का एग्जाम दिला लिया उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबर से एग्जाम पास करो। कल जो एग्जाम दिलाने वाला हो ना, जरूर ये वीडियो जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि पहला पेपर और सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होते हैं सीटेट के एग्जाम में। फर्स्ट लैंग्वेज में यूजुअली आप हिंदी को चूज करते हैं, सेकंड लैंग्वेज में ज्यादातर लोग इंग्लिश को चूज करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता, उन लोग संस्कृत को भी अब सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज करने लगे हैं। लेकिन याद रखिएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, सेकंड लैंग्वेज के पेपर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर हिंदी बैकग्राउंड से हो, अगर पहला लैंग्वेज आपका हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन एज इट इज आपके हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश की अगर हम बात करें, पेपर टू आप इंग्लिश को चुनते हो, पेपर टू में 15 क्वेश्चन तो अनसीन पैसेज होते हैं, वो तो अलग होते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश पैडागोजी आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग इसके कारण से अपात्र हो जाते हैं, है ना। तो इंग्लिश पैडागोजी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश पैडागोजी की वो सारे क्वेश्चन हिंदी में पेपर टू में या लैंग्वेज टू में सॉरी दिया हुआ होता है। ज्यादातर कोचिंग क्लासेस में, यूट्यूब में आप यही सुनते होंगे कि टीचर्स आपको ये बताते हैं कि आपका हिंदी पहला है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, तो सेकेंड हिंदी और इंग्लिश पहला को आपको देखना तक नहीं है, आपको उसको सॉल्व नहीं करने हैं। तो याद रखिए, आपको जरूर देखने उस सेक्शन को भी। हिंदी अगर जो लैंग्वेज टू के रूप में जो हिंदी है वो क्वेश्चन एज इट इज होते हैं लैंग्वेज टू के रूप में जो इंग्लिश है उनसे। पैडागोजी सेक्शन के 15 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आते, पैडागोजी अगर सेक्शन समझ में नहीं आता, तो आप हिंदी सेक्शन को देख सकते हो, एज इट इज क्वेश्चन होते हैं। प्रूफ के साथ बता रहा हूं, आज का पेपर है, ज्यादातर लोगों को ये बातें पता नहीं होती, तो याद रखिएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। पैडागोजी के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, जब हिंदी में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो अगर आप लैंग्वेज टू इंग्लिश सॉल्व करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, आपको इंग्लिश सॉल्व कर, चाहे संस्कृत भी सॉल्व क्यों ना करें, संस्कृत भी अगर सॉल्व करते हैं लैंग्वेज टू को, तो संस्कृत के अनसीन पैसेज वाले सेक्शन तो अलग होंगे। 15 नंबर का जो पैडागोजी सेक्शन होगा वो एज इट इज सेम होगा हिंदी के लैंग्वेज टू से, है ना, क्योंकि आपके पेपर में हिंदी पेपर लैंग्वेज वन, हिंदी लैंग्वेज टू, इंग्लिश लैंग्वेज वन, इंग्लिश लैंग्वेज टू दिया हुआ होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि लैंग्वेज जो टू होते हैं या और लैंग्वेज जो वन होते हैं वो सारे सेम होते हैं, चाहे लैंग्वेज वन हिंदी, लैंग्वेज वन इंग्लिश और लैंग्वेज वन संस्कृत की बात करो। और उसी तरह से लैंग्वेज टू भी सेम होता है, लैंग्वेज टू का हिंदी, लैंग्वेज टू का इंग्लिश और लैंग्वेज टू का संस्कृत। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहे इंग्लिश में दिलाओ चाहे संस्कृत में दिलाओ, हिंदी में आपके लिए अवेलेबल होगा 15 क्वेश्चन जो पैडागोजी सेक्शन है उसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काफी जरूरी बात है, काफी बच्चे इसको नहीं जानते हैं और लैंग्वेज टू को बस देख के सॉल्व करते हैं और काफी क्वेश्चन गलत होते हैं और अपात्र भी हो जाते हैं। हिंदी सेकंड लैंग्वेज, हिंदी सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको ये दिख रहा है, भाषा टू हिंदी, है ना, भाषा टू हिंदी आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो भाषा टू हिंदी है, आप तो इसको नहीं देखते हैं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये आप इसको सॉल्व करते हैं लैंग्वेज सेकंड में, है ना, सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड लैंग्वेज है, ये अनसीन पैसेज तो अलग होगा, लेकिन याद रखिएगा, चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये इधर है थोड़ा सा, याद रखिएगा ये, है ना, 35 से लेकर ये सेकंड लैंग्वेज का है ना, जिसको आप आपको सॉल्व करना है, लैंग्वेज टू इंग्लिश। इसको देखकर आप घबरा सकते हैं कि इसको, कई लोग है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश वीक है, उनको इंग्लिश में समस्या होती है। तो समस्या वाली बात ही नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो हिंदी में भी अवेलेबल है आपके उसी क्वेश्चन पेपर में। कहां पर, हिंदी लैंग्वेज टू में। ठीक है, जैसे कि आप मिला के देख लो, 37 को देखो, यांत्रिक प्रेरणा कब होती है और कृपा और करना जुड़वा भाई है, ये 37 में है ना, 37 को हम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन और कृपा और कर्ण, है कि नहीं। तो इंग्लिश में जो चीजें, जो क्वेश्चन आपको फेस करने होते हैं, वो आपके ही क्वेश्चन पेपर में हिंदी के लैंग्वेज टू में दिया रहता है 15 क्वेश्चन। आपको कहीं इंग्लिश की समस्या लेने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी को देखो, हिंदी को समझ के सॉल्व करो आसानी से, क्या दिक्कत है। इंग्लिश आपको नहीं समझ में आता तब भी से आप उस हिंदी सेकंड को देखकर इस 15 नंबर को सही से, अगर आपका हिंदी बढ़िया है, हिंदी में एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ में आएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता।
है ना, उसी कारण से फेल भी हो जाते हैं सीटेट में काफी लोग, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है इंग्लिश पेडागोजी का। आप हिंदी में देखिए, इस इंग्लिश पेडागोजी को सॉल्व करिए, सब सही होगा, क्योंकि सेम है और पूरा मिला के देख सकते हो। ये आज का पेपर है, इससे पहले वाले भी एग्जाम में ज्यादातर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं आज तक। ज्यादातर लोग इसको बात भी नहीं करते हैं, यूट्यूब है ना, जो क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस, यूट्यूबर्स, कहीं भी इसकी चर्चा मैंने अभी तक नहीं सुना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। इंग्लिश पैडागोजी, अच्छा संस्कृत की भी अगर आप बात करें तो कई लोग ना इंग्लिश के कारण संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेके रखा है। तो संस्कृत में भी जो 15 नंबर होंगे पैडागोजी सेक्शन का, वो आपके सेकंड लैंग्वेज हिंदी में या फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में, ठीक है। हिंदी का आपको फर्स्ट लैंग्वेज सॉल्व करना है, संस्कृत आप सेकंड लैंग्वेज सॉल्व करेंगे, तो हिंदी का सेकंड लैंग्वेज भी उसमें दिया रहता है, तो ये उसके साथ मैच करेगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के फर्स्ट लैंग्वेज मैच करता है और सेकंड लैंग्वेज भी मैच करता है, एज इट इज होते हैं सेम पैडागोजी सेक्शन। याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, बड़ी आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे। आई होप कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको ये वीडियो। आगे हम चर्चा करेंगे, आज का जो पेपर है उसको देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको पता चले कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए, तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर न्यू है और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा बहुत कुछ नई चीजें आप जाने हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव चीजों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।